सभी साथियों को नमस्कार। भारत न्यूज़ 24 आवर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षुओं की तरफ से लगातार सरकार को ज्ञापन एवं प्रत्यावेदन दिया जा रहा है। उसी के क्रम में कल लखनऊ में एससीईआरटी पे कुछ डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह से कुछ अभ्यर्थियों ने मुलाकात की एवं ज्ञापन दिया। उसी के क्रम में अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से मुलाकात की एवं मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया। जैसा कि आप लोगों को ये बात पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने जा रही है और बचे हुए अभ्यर्थियों को भी सरकार नियुक्ति पत्र जल्द ही आवंटित करने जा रही है। उसी के क्रम में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया बीच में, जिसमें कि उन्होंने कहा कि 50,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द ही शुरू की जाएगी। अभ्यर्थियों की ये मांग थी सरकार से कि उसमें 50,000 वैकेंसी में लगभग 2017 बैच डीएलएड और 2018 बैच डीएलएड के प्रशिक्षु तैयार बैठे हैं और प्रशिक्षुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। उसी के क्रम में जबकि बीएड भी प्राथमिक विद्यालयों में एलिजिबल हो चुका है, तो उसके बतौर अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 8 से 10 लाख होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें कि आरटीआई के माध्यम से अभ्यर्थियों ने ये भी पता लगा लिया था कि सरकार के पास लगभग 1,10,000 के आसपास में पदों का ब्यौरा खाली है। तो सरकार से उनकी मांग थी कि लगभग 1 लाख पदों पर सरकार बड़ी भर्ती निकाल सकती है। जबकि पिछले दिनों आप लोगों ने ये देखा होगा कि न्यूज़ 18 न्यूज़ चैनल के बाबत ये खबर निकल कर के आई थी कि एक बड़ी भर्ती अभ्यर्थियों को सौगात सरकार देने जा रही है चुनावी वर्ष में। जबकि ऐसा होता न दिख करके माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात सामने रखा कि 50,000 शिक्षकों की भर्तियों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से आदेश मांगा जाएगा। लेकिन अब ये स्थिति बनी है कि अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 8 से 10 लाख है और 50,000 वैकेंसी में अभ्यर्थियों को मौका कम मिल पाएगा, जिसके वजह से संख्या उनकी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। 18 टेट के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती आया, 19 टेट के बाद अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। प्रशिक्षु लगभग 1 से 1.5 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती का और टेट सीटेट पास कर लिए हैं। तो अभ्यर्थियों का ये सरकार से मांग है कि जो सरकार 50,000 वैकेंसी देने के लिए बोल रही है, उसको लगभग 1 लाख या 97-98 हज़ार पदों पर वैकेंसी निकालना चाहिए, क्योंकि पद तो खाली है। और अभ्यर्थियों का ये मांग भी है कि सरकार चुनावी वर्ष में है, उसके बाद आरटी एक्ट के हिसाब से भी सरकार जो है पदों को खाली नहीं कर रख सकती है। और नई शिक्षा नीति में भी ये बात कही गई है कि शिक्षकों के पदों को जल्द से जल्द अस्थायी रूप से भरा जाए। तो उसके बाबत अभ्यर्थियों ने सरकार से ये गुहार लगाया जाकर के एससीईआरटी में और महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से कि इस भर्ती को जो 50,000 माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, उसको कम से कम 1 लाख के करीब में भर्ती को निकाला जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है और उनको भी मौका मिल सके, वह भी अपने भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित कर सके। अब ये बात सामने आती है कि सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को कि आप लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा एवं समस्त स्कूलों का पदों का ब्यौरा जुटा करके जो पद उसमें बचेंगे, जितने पद बचते हैं, सारे पदों पर सरकार चाहती है कि वैकेंसी निकालने के लिए। अब देखने की बात ये होती है कि सरकार इस भर्ती में नई शिक्षक भर्ती को कब तक कराती है और कब जो है कितना पदों पर कराती है, ये देखने का विषय रहेगा। उसके अलावा ये देखिए आपकी स्क्रीन पर उन लोगों की फ़ोटो है जो ज्ञापन
कल ये लोग दिए हुए थे। आप ये देख सकते हैं, इसमें विकास सिंह राजपूत जी हैं और अमित कुमार जी हैं, जो कि डीएलएड प्रशिक्षु 2017 बैच से ये लोग हैं। ये लोग गए हुए थे वहाँ पे सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी के यहाँ, जो कि इन्होंने अपना ज्ञापन दिया हुआ है। उसके अलावा एक खबर और निकल करके आ रही है टेट को लेकर के। तो टेट में अभी तक 2 बार माननीय नियामक प्राधिकारी श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने सरकार को अनुमति मांगने के लिए यहाँ से प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन सरकार ने उसको नामंजूर कर दिया। उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के संदर्भ में कल अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का एक बयान आया सामने, जिसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से देश भर में पात्रता परीक्षा की आजीवन मान्यता के संबंध में प्रदेश सरकार व केंद्र के आदेश का इंतजार है तथा उसके दिशा निर्देश मिलने के बाद टीईटी के नियमों में बदलाव करके सचिव नियामक प्राधिकारी की ओर से यह जो है भर्ती प्रक्रिया को चालू किया जाएगा तथा उसके नियमावली में संशोधन करके टेट का भी विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि टेट के विज्ञापन के बाद ही सुपर टेट का विज्ञापन सरकार जारी करेगी, जबकि सरकार ने कल न्यूज़ समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात आप लोगों को पता लगा हुआ होगा कि सरकार पहले टेट कराएगी, उसके बाद सुपर टेट कराएगी। जबकि कोर्ट में जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा था, तो उस समय से कोर्ट में भी ये बात सामने निकल करके आई कि कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों को भी एक मौका दिया जाए। उसको लेकर के सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि शिक्षा मित्रों को भी 1,22,000 जो शिक्षा मित्र बचे हुए हैं, उनको भी जो मौका दिया जाएगा भर्ती में। तो उनको मौका देने के लिए टेट तो आयोजन कराना अनिवार्य रूप से ही हो गया है, क्योंकि वो टेट पास कुछ शिक्षा मित्र नहीं है बहुत से, तो उनको भी मौका देने के लिए सरकार टेट का आयोजन कराएगी, उसके बाद सुपर टेट का आयोजन कराएगी। तो अभ्यर्थियों की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है सरकार से, और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि कब तक भर्ती दे सकती है। उसके लिए सरकार को जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना चाहिए तथा अभ्यर्थियों की मांग को सुनना चाहिए, जिससे कि उनको भी मौका मिले, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार 1.5 वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं, अब तक कोई भर्ती आ नहीं पाई है। तो इसी के क्रम में मैं भी आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभ्यर्थियों के जीवन को सुरक्षित एवं संरक्षित करें तथा जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती बड़े पदों पर, ज़्यादा पदों पर निकालें।